So now I have with me one of the Naga sadhu. गुरुजी क्या नाम है आपका? मेरा नाम महंत विद्यानंद गिरी, ऋषिकेश से। अभी श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े में धर्म ध्वजा के नीचे देवताओं के सामने और अपने धूना पर गुरु महाराज की गद्दी पर तपस्या में बैठे हैं, विभूति रवा करके भगवान भोलेनाथ और अपने इष्ट देवता गुरु दत्तात्रेय भगवान की तपस्या में उनके लिए सारा जीवन न्यौछावर किया है तपस्या करने के लिए। कि आपने तपस्या का जिक्र किया, ये सफर कब शुरू हुआ? क्योंकि आपने एक जीवन छोड़ दिया है और ये दूसरा जीवन आपने जो शुरू किया, किस उम्र में आपने वो सब कुछ त्याग दिया? तो उनको तो बालपन से ही लगभग 11 वर्ष की उम्र में मैं गुरुजी की शरण में आ गया था। तब से अभी तक मैं बाबा हूँ और 2007 में मैंने संन्यास ग्रहण किया और इसी प्रकार जो गुरु महाराज का बताया हुआ सतमार्ग है और आदि अनादि से आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा जो 4 गद्दियाँ स्थापित हुई, श्रृंगेरी, शारदा और ज्योतिर्मठ और आपके गोवर्धन मठ और श्रृंगेरी मठ आदि 4 मठ स्थापित किए, जहाँ 4 शंकराचार्यों को नियुक्त किए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। उन शंकराचार्यों के द्वारा ये सब अखाड़ा द्वारा ये नागा पद्धति, तो ये सब आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित हुई है। जब से वो ये प्राचीन संस्कृति परंपरा नागा साधुओं की, सन्यासियों की, और जिस समय भगवान मोहिनी रूप धारण करके अमृत वर्षा कर रहे थे, पान करा रहे थे सभी देवताओं को, उस समय जो अमृत की बूंदें, कुछ बूंदें इस पृथ्वी पर पड़ी 4 जगहों पर, जिनको बोलते हैं प्रयागराज, त्रिवेणी संगम और उज्जैन अवंतिकापुरी और हरिद्वार मायापुरी। इस प्रकार नासिक, त्र्यंबकेश्वर, 4 जगह पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। उस समय से, जिस समय अमृत पान करा रहे थे, उस समय ये संतों का समागम और हरि की चर्चा, यहाँ पे नाना प्रकार के सभी नागा साधु, सन्यासी इत्यादि और बैरागी, रामानंदी, सभी संप्रदायों के साधु यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। देश से, सारे प्रांतों से, राज्यों से और जहाँ तक कि विदेशों के भी साधु यहाँ पे आते हैं अपनी भजन तपस्या। ये 41-45 दिन का कल्पवास होता है। यहाँ पे कम खाना होता है और ज़्यादा गंदगी नहीं फैलानी होती है उस प्रकार से, और ठंडी का मौसम होता है। तो यहाँ पर जो कुंभ मेले में जो शाही स्नान होते हैं, उनसे पहले हमारे आचार्य श्री महामंडलेश्वर जी, जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज के द्वारा यहाँ पे सब नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है। तो मतलब 3 दिन का भजन, तब पूजा पाठ, सबको ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता है। पहले नागा साधु ही होते हैं जो स्नान करते हैं, उसका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस? जी, नागा साधु होते हैं वो, क्योंकि सब कुछ भगवान को और इस देश को, राष्ट्र के लिए और साधु संतों की रक्षा के लिए, पृथ्वी पर धर्म बढ़ाने के लिए ये सब हम भजन, साधना, तपस्या करते हैं साधु लोग, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, जिससे कि विश्व का कल्याण हो, जन जन का कल्याण हो और धर्म का प्रचार प्रसार हो और लोगों में बुद्धि की चेतना हो, सद्बुद्धि जगे, भक्ति बढ़े और नाना प्रकार के जो दुष्कर्म हैं या जो उनके अवगुण हैं, वो अपने अवगुणों को यहाँ पर छोड़ करके जाएं गंगा जी में, और पवित्र जल से जो अमृत की बूंदें गिरेंगी, जिससे अमृत स्नान करके और अपना शुभ लाभ प्राप्त करें। सभी श्रद्धालुओं का, यहाँ पे आने वालों को, एक स्नान तो हो चुका है हमारा शाही स्नान मकर संक्रांति का, और अभी दूसरा होगा, तो उसमें सभी आकर के स्नान में भी सब भाग लेंगे। देखो, पहले तो नागा सन्यासी स्नान करते हैं, उसके बाद में सभी भक्त यात्री श्रद्धालुओं के भी स्नान होते हैं प्रेम से। तो पहले नागा सन्यासियों की परंपरा रही है स्नान करने की, उसके बाद में और जो साधु होते हैं उनका स्नान होता है, फिर गृहस्थियों का, ब्रह्मचारियों का, इस प्रकार से फिर साथ में सब हो जाती हैं। हम देख रहे हैं इतनी ठंड है, उसके बावजूद भी आप लोग निवस्त्र रहते हैं, आपकी जटाएं इस तरीके से रहती हैं। क्या इसका मतलब, आप कैसी वो तपस्या होती है, आपको ठंड भी नहीं लगती है? जिस समय हम शिष्य बनते हैं, उस समय हमारे गुरुजी हमको दीक्षा देते हैं
एक तो हमें कमंडल देते हैं और 1 ₹1 एक प्रेम कटारी, एक नारियल गोला और गुड़ देते हैं और एक लंगोट देते हैं। एक विभूति गुरु होते हैं जो हमें विभूति चढ़ाते हैं, विभूति मंत्र देते हैं। उस मंत्र को बोल करके ये विभूति हम अपने शरीर पर लगाते हैं। ये विभूति हमारे वस्त्र के रूपों में होती है, या तो वस्त्र गुरु बोलें उनको या विभूति गुरु बोलें। तो इस प्रकार से 5 गुरु होते हैं। एक कंठी देते हैं हमको, जो हम इसको अपना हीरा बोलते हैं। इससे अनमोल चीज़ कोई नहीं होती है हमारे लिए। कभी नहीं उतारते हैं इसको? कभी नहीं उतारते हैं। जब कभी संडास डोल डाल वगैरह करने जाते हैं, फिर स्नान कर लो पहन लेते हैं, उसके बाद में फिर नहीं उतारते हैं सारे दिन। जिस समय दीर्घ शंका करनी होती है उसी समय उतारते हैं, फिर स्नान करने के बाद में पुनः धारण कर लेते हैं। इसी प्रकार ये 16 श्रृंगार भी हमारे बताए हैं। विभूति लगाना है, आँखों में काजल लगाना है, माथे पे बिंदी टीका भी लगाना है और बालों में गजरा भी लगाना है, हाथों में कंगन भी पहनना है और कड़ी भी पहनना है पाँवों में। इस प्रकार से मतलब 17 श्रृंगार हमारे लिए लोगों के होते हैं। 17 श्रृंगार? 16 तो आप लोगों के होते हैं, तो हमारा एक बढ़ कर के होता है। तो इस प्रकार हम लोग मतलब हम एक प्रकार से माता का रूप हो जाते हैं, जटा धारण कर लेते हैं, क्योंकि सर्वस्व हमने महादेव को अर्पण कर दिया है। अब हम उनकी सखी बन चुकी हैं, उनकी चेली बन चुकी, कुछ भी कहो, क्योंकि हमने जो कुछ हमारी सारी इंद्रियां हैं वो उनको अर्पण कर दी हमने, मन बुद्धि सब कुछ वो करने वाले हैं। हमें तो केवल उनका भजन करना है। बाकी जो हमारा ध्यान ख्याल रखने वाले, सब शक्ति देने वाले, हमें उसका कोई भजन तपस्या का कोई फल भी नहीं। कर्म करते हैं, अपना साधना करते हैं, तपस्या करते हैं और प्रभु पे अर्पण कर देते हैं। जो उनकी इच्छा श्रद्धा होती है वो हमारे लिए करते हैं। देखिए सवेरे से शाम तक यहाँ पर वो प्रसाद विभूति वितरण होती रहती है। भक्त लोगों की लाइन कतार लगी रहती है और आप लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार सब चल रहा है, आपके न्यूज़ के द्वारा। तो बहुत बहुत धन्यवाद और कुंभ मेला की हार्दिक शुभकामनाएं सभी के लिए। सभी अमृत पान और अमृत बूंदों में बारिश में सब स्नान करके पवित्र होकर के अपने गंतव्य को सफल बनाएं। जय बद्री विशाल, जय महाकाल, जय प्रयागराज, जय भारद्वाज की भूमि और त्रिवेणी संगम की बुलंद में सब बैठे हुए सभी का कल्याण हो, सभी अपने अपने कार्य में सफल हों, सभी के मनोकामना पूर्ण हो। जय बद्री विशाल, हर हर महादेव। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.